नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान दशवा। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे, हम देखते हैं आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें स्पाइन में दिक्कत होती है और ये परेशान रहते हैं कि उसका सर्जरी करवाए, दवाइयाँ लें। बहुत लोग दवाई खा खा के भी परेशान हो जाते हैं। आज हम इसी बारे में तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि अगर वो इसका इलाज करवाते हैं, किस तरीके से वो दवाइयों से बच सकते हैं, किस तरीके से वो सर्जरी से बच सकते हैं। इसी बारे में तमाम जानकारी देने के लिए आज हमारे पास साथ मौजूद है बिहार के जाने माने कैरोप्रैक्टर डॉक्टर रजनीश कांत। आपको बता दें कि ये बिहारी नहीं बल्कि देश भर के जाने माने कैरोप्रैक्टर हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। सर आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करें स्पाइन के दर्द से, तो आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें स्पाइन में दिक्कत है और वो कोई भी इंसान सर्जरी से, दवाइयों से बचना चाहता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप जाने माने कैरोप्रैक्टर तो है ही, तो क्या अगर वो इससे इलाज करवाते हैं तो क्या वो ठीक हो सकते हैं पहले की तरह? एकदम डेफिनेटली ठीक हो सकते हैं मैम। स्पाइन में भी प्रॉब्लम बहुत प्रकार की होती है। कोई ट्रॉमेटिक होती है, किसी इंजरी के कारण ब्रेक हो जाना, तो वो अलग चीज़ है, वो सर्जिकल प्रोसीड्यूर होता है। लेकिन ऐसे जो हमारे डेली लाइफ में बैठने से या कभी कोई अचानक कोई जिम वर्क या हैवी वर्क करने से अगर हमारा स्पाइन अपने जगह पे नहीं होता है, जैसे कि वर्टिब्रा कई जगह से खिसक जाता है, आप सुनी होंगी कि उसके गर्दन में और कमर में नसें दब रही है, तो वो सारे जो ट्रीटमेंट है वो 100% ठीक हो जाते हैं इस कैरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट से। जी। और साथ ही सर अगर हम बात करें स्पाइन की, तो स्पाइन में दिक्कत होने के कारण क्या है? क्योंकि सबसे पहले तो लोग जड़ जानना चाहते हैं कि इसका स्पाइन में दिक्कत होने का कारण क्या हो सकता है, तो इस बारे में कुछ बताएँगे? देखिए, स्पाइन में दिक्कत होने का मेन कारण होता है हमारा सही तरीके से बॉडी मेंटेन नहीं करना। इट मीन्स पोस्चर को मेंटेन नहीं करना। पोस्चर बोले तो नहीं तो ठीक से बैठना, नहीं ठीक से सोना, नहीं ठीक से चलना। हम देखेंगे ज़्यादातर मोबाइल हो, चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो, बैंकर्स हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे यंग जनरेशन के जितने सारे बाइकर्स हो, वो कहीं न कहीं अपने अपने पोस्चर से खिलवाड़ करते हैं। टेढ़े-मेढ़े बैठते हैं, लॉन्ग सिटिंग करते हैं, तो उनका उसी कारण से होता है कि ये सारा मतलब ये जो प्रॉब्लम जो है, रीढ़ की हड्डी जो है, अगर अपने जगह से खिसकेगा तो कहीं न कहीं वो नर्व को कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करेगा तो उससे कमर दर्द भी हो सकता है, गर्दन दर्द भी हो सकता है, बैक साइड भी दर्द हो सकता है, हाथों में सूनापन, जलन, पैरों में सूनापन, सर दर्द, एंग्ज़ायटी, इट मीन्स हेडेक और अदरवाइज़ देखेंगे तो गैस, एसिडिटी, ये सारी प्रॉब्लम स्पाइन से रिलेटेड ही हैं। जी। और साथ ही अगर कोई इससे छुटकारा पाना चाहता है, जैसा कि आपने बताया कि इसके इलाज से वो छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन जो एक उम्र के मतलब ज़्यादा एजेड लोग हैं या फिर जो बुज़ुर्ग लोग हैं, अगर वो लोग इसका इलाज कराते हैं, तो क्या उनके भी स्पाइन का जो दर्द है वो छूट सकता है? एकदम 100% छूट सकता है। मैं पहले ही बताया कि स्पाइन जो आप जो कह रहे हो वर्टिब्रा, वो वर्टिब्रा अपने जगह पे नहीं रहता है, खिसकता है तो ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये खिसकने की वजह से जब वो एज, इसमें कोई मायने नहीं रखता कि किस एज का क्या है। अगर एक्सपीरियंस है तो काम क्या है कैरोप्रैक्टर का कि वो जो वर्टिब्रा है उसको जो मिसअलाइन हुआ है, अपने सीक्वेंस ऑर्डर में नहीं है, मिसअलाइन हुआ है, तो अपने जगह पे ला करके उसको सेट कर देना। जैसे ही उसको अपने जगह पे सेट करते हैं तो उम्र का कोई सीमा नहीं है, चाहे बच्चे हो, यंग हो या ओल्ड एज के हो। जैसे ही सेट होता है, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होता है और दर्द गायब हो जाता है। जी। और साथ ही जो छोटे बच्चे होते हैं, जो जन्मजात अगर उन्हें कोई दिक्कत है स्पाइन में या फिर उनका कमर टेढ़ा है या फिर टेढ़े होके चलते हैं या सीधा नहीं चल पाते हैं, तो क्या अगर वो इसका इलाज करवाते हैं, तो क्या वो भी ठीक हो सकते हैं? बच्चे मतलब होता है एक एक कच्चा मट्टी, जो उसको जैसा आप चाहो वैसे आकार दे सकते हो। अगर स्टार्टिंग में अगर समझ में आते हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं जो स्coliosis जिसमें स्पाइन एस शेप हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। हुँ। 5 साल के पहले आते हैं तो उनका रिकवरी फास्ट होता है और वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। हुँ। जी। और साथ ही मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर कोई इसका इलाज करवाते हैं, तो क्या साथ में इसके साथ कोई दवाइयाँ लेनी पड़ती है? कितने सेशन लेने पड़ते हैं? कब तक ये लेना पड़ता है? क्या बार-बार इसे लेना होता है? इस बारे में भी थोड़ा आप जानकारी दें। मैं आपको पहले ही बता दिया कि ये जो हम इलाज करते हैं कैरोप्रैक्टिक के थ्रू, तो ये एक बीमारी नहीं है। हमारे स्पाइन में जो भी प्रॉब्लम हो रहा है वो एक बीमारी नहीं है। ये लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है। ये लाइफ़स्टाइल बीमारी है। अगर हम गलत पोस्चर में बैठेंगे तो स्पाइन टेढ़ा होगा। हुँ। भगवान मुझे जो भी हो, 2 पैर दिए हैं, दोनों पैर को यूज़ करना है, 2 हाथ दिए हैं, दोनों हाथ को यूज़ करना है। अगर हम सिंगल हैंड, सिंगल लेग्स यूज़ करेंगे तो कहीं न कहीं हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा प्रेशर रहेगा सिंगल हैंड और सिंगल लेग्स पे पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है कि अगर हम लोग अलाइन कराते हैं और रन करा के भेजते हैं, अगर उसको आप मेंटेन करते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि नेक में फॉरवर्ड करता हूँ तो मुझे गर्दन में दर्द होता है, हुँ। अगर वो थोड़ा उसको प्रिकॉशन में रहते हैं तो फिर दोबारा नहीं होता है। अगर फिर आप टेढ़े-मेढ़े बैठेंगे तो ये प्रॉब्लम फिर से होगा। हुँ। तो ये लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ को हम लोग रूट एंड कॉज़ पे ट्रीटमेंट करते हैं कि जिस कारण से टेढ़ा हुआ है। अगर आप वन साइड बैठ रहे हैं, जैसे मैं अभी बैठा हूँ, अगर ऐसे बैठ रहे हैं तो सारा प्रेशर मेरा बॉडी के इस साइड है। हुँ। तो अगर मुझे इसको बैलेंस करना है तो मुझे इधर भी बैठना होगा। तो अगर ये मेंटेन करेंगे तो फिर दोबारा नहीं आना है। अगर नहीं मेंटेन करेंगे तो ये ट्रीटमेंट नहीं है, आप जस्ट लाइक कैसे गाड़ियों का सर्विसिंग कराते हैं। हुँ। वैसे अपने बॉडी को स्पाइन को अलाइन कराने के लिए साल में 1-2 बार आ सकते हैं। जी। सो बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपकी लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।